श्री कृष्णाय नमः। पुष्टि टीवी के माध्यम से पुनः एक बार पूज्य भ्रातृचरण श्री आश्रय कुमार जी और मैं, हम दोनों ही आपके प्रश्नों का उत्तर देने Q&A सेशन में आज वापस इस सेकंड एपिसोड में आ चुके हैं। फर्स्ट एपिसोड में कई मित्रों ने और जिज्ञासुओं ने अपने प्रश्न कमेंट्स में पूछे थे, उनमें से कुछ का उत्तर आज हम देंगे। तो आइए विलंब करे बिना पूज्य भ्रातृचरण और मैं, आज हम दोनों ही अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में हैं, परंतु आपके प्रश्नों के उत्तर देने हम साथ में मिलकर और एक साथ आपके प्रश्नों के उत्तर देने आ चुके हैं। तो चलिए सीधे प्रश्नों में प्रवेश करते हैं। प्रथम प्रश्न पूज्य भ्रातृचरण से पूछते हैं, जो मेघल मानिक ने पूछा था, हाउ टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ? लॉर्ड श्री कृष्ण सेंट यू ऑन अर्थ विद अ पर्पस. How to know that and achieve that purpose? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और हम किस कारण से आए हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड आवर एग्जिस्टेंस, आवर बर्थ, एंड हम क्या लेकर आए हैं, क्या इच्छा लेकर आए हैं, क्या हमारा अर्थ है जीवन का, क्या हमें जीवन में करना है और क्या पर्पस है जीवन का, और क्या ये निर्धारित है हमारे जीवन में या नहीं। ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं और ऐसा बहुत सुंदर प्रश्न आपका है। सबसे पहले सेकंड एपिसोड हम शुरू करें, उससे पूर्व आप सभी के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। उस प्रश्न के लिए आप सबका अभिनंदन है और ऐसे ही प्रश्न इस वीडियो के भी कमेंट में आप जरूर से दीजिए और नेक्स्ट एपिसोड में हम उसका कंसिडरेशन जितना हो पाए इतना करेंगे। वापस प्रश्न की ओर आते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन का क्या महत्व है, क्या पर्पस है हमारे जीवन का? इसको जो हम विस्तार से समझें तो हमें एक बात समझनी बहुत ही आवश्यक है कि हम इस जगत में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो वो हम आए हैं, वो इंटेंशन से आए हैं, कोई एक्सीडेंट से नहीं आए हैं, आकस्मिक रीत से हम यहाँ नहीं आए हैं, हम इंटेंशन से आए हैं। प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा थी, इसीलिए हम इस भूतल पर हमारा जन्म हुआ है, इस दुनिया में हम आए हैं और कई अलग अलग कार्य करने आए। जिस तरह हम मनुष्य हैं, इसी तरह हमारी प्रकृति है, संसार है, और उन सभी चीजों का अलग अलग कार्य है। Everything has its own purpose. सभी का अपना अपना एक पर्पस होता है। जैसे वृक्ष है, उसका पर्पस क्या है? पल्लवित होना, फल देना। तो हर एक चीज का एक पर्पस है। ऐसे ही मानव जीवन का क्या उद्देश्य, क्या है, पर्पस क्या है? तो सबसे पहले तो ये इंटेंशन से आए हैं, एक्सीडेंट से नहीं आए, ये समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कि इस जीवन में आए हैं तो आकर क्या कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है कि हम क्या हैं। हम कई बार क्या करते हैं कि देखा देखी में दूसरों को देखकर और बहुत सी चीजें हम विचार लेते हैं, परंतु हम खुद में कितनी कैपेसिटी है वो विचार कर और हम वो चिंतन कर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर और हम जो विचार करें तो हमें हमारा जीवन का उद्देश्य बहुत सरलता से समझ में आ सकता है। इस जीवन में प्रभु कृपा से हम आए हैं, तो प्रभु की सेवा ही तो हमारा एक परम उद्देश्य होना चाहिए। और सब उद्देश्य तो जीवन में ही लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, स्कूलिंग पूरी करके जॉब वगैरह करनी है, धन कमाना है, ये वो लौकिक संसार में और सब उद्देश्य हो सकते हैं। परंतु जिस कारण हम जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं, तो उसमें अवश्य हमारा प्रभु प्राप्ति का, प्रभु सेवा का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से हम खुद को जाने और फिर हमारा लक्ष्य निर्धारित करें, वही उचित मार्ग है। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न इन्हीं का है। ये पूछ रहे हैं कि as said by the elders, a girl's money which she earns should not be used in Lord Shri Krishna's vineyard. जी, इस प्रश्न में
बहुत ही विलक्षण बात देखने मिलती है कि हम समाज में, परिवार में जहाँ रहते हैं, और जो इंडियन फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, इंडियन फैमिली लाइफस्टाइल्स हैं, विचारधाराएं हैं, पद्धतियां हैं, परंपराएं हैं, उनमें माना गया है और कहा गया है कि पुत्री का जो धन है, या जो बेटी का या स्त्री का जो धन है, उसे विनियोग नहीं करना चाहिए। उसे हमें अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए उसको नहीं लेना चाहिए। हम तो उनको देते हैं त्योहारों पर, फंक्शंस में, प्रसंगों में। बहन बेटियों को तो दिया जाता है, उपहार दिए जाते हैं, उनसे लिया नहीं जाता। परंतु जब हम कृष्ण सेवा में विनियोग की बात करते हैं, तो वो इंडिविजुअल माइंडसेट के ऊपर और इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण वर्ग व्यवस्था का व्यक्ति हो, श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि तनुजा, वित्तजा और मानसी चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनु वित्तजा। चित्त की प्रवृत्ति कृष्ण में कैसे हो, जीव के लिए एक प्रश्न है कि हमारा मन तो बहुत भटकता है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जिनसे हमारा मन उनकी ओर आकर्षित होता है। तो क्या किया जाए? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव का मन वो कहां लगा हुआ है? तो उसके धन में और उसके तन में, इस शरीर के सुख में। और इस शरीर को सुख प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति ये सोचता है कि धन सबसे श्रेष्ठ साधन है, और इसीलिए जीव धन के पीछे भी अपनी इस मन को लगा देता है। महाप्रभु जी कहते हैं, महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं कहा कि स्त्री नहीं कर सकती, पुरुष ही कर सकते हैं, या पुरुष नहीं कर सकते, केवल स्त्री ही कर सकती हैं, या कोई भी वर्ण वर्ग व्यवस्था का व्यक्ति ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ऐसा महाप्रभु जी नहीं कहते। महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि चित्त की प्रवृत्ति के लिए, हमारा चित्त श्री कृष्ण में प्रवृत्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जिस चीज में हमारा चित्त लगा हुआ है उसका ही श्री कृष्ण अर्पण हो जाए। तो हमारे ये देह के द्वारा हम तनुजा सेवा करें, इस देह से हम प्रभु की सेवा करें, और साथ ही साथ हम जो इस देह के श्रम से अर्जित करने वाला जो धन है, फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कृष्ण सेवा के लिए उसका विनियोग करते हैं, तो उसका आशय यही है कि उनको अपने मन की प्रवृत्ति में श्री कृष्ण को स्थापित करना है। इसलिए इस प्रश्न में यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था जो भी हो, पर जब आध्यात्मिक व्यवस्था की बात आती है, तब कोई भी भेदभाव के बिना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने धन का, अपने तन का और अपने सभी साधनों का विनियोग श्री कृष्ण की सेवा में अवश्य ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शंकर लाल तेली जी की तरफ से है। वो पूछते हैं, मानसिक अपराध का पाप लगता है? शंकर लाल तेली जी पूछ रहे हैं। अच्छा, ये भी एक सोचने विचारने वाला प्रश्न है, क्योंकि कई लोग, या तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि करीब सभी लोग कभी कभी कोई भी कार्य कुछ गलत करें, उससे पहले सबसे पहले जो शुरुआत कहाँ होती है, तो वो मन में होती है। तो कुछ बुरा कर्म करें, किसी के लिए कुछ बुरा सोचें, तो वो सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे मन में वो चीज आती है, फिर हम वो कार्य करते हैं। तो इसलिए जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमसे ये करवाता है, वो हमारा मन है, वो हमारी सोच है। तो जरूर से जो गलत विचारेंगे तो ही गलत करेंगे। तो मन में जो गलत विचार आता है, किसी के प्रति आता है, किसी के लिए आता है, किसी कार्य को लेकर आता है, कुछ भी गलत विचार आए, कुछ भी गलत चीज हम विचारें, उसका अवश्य कुछ ना कुछ खराब परिणाम आता है। तो जो भी वो विचार आए, चाहे वो वैचारिक हो, देहिक हो, कोई भी विचार हो,
उस विचार को, अगर कुछ गलत विचार आए तो उसका अवश्य प्रायश्चित हमें करना चाहिए। प्रायश्चित करेंगे तो ही वो खराब विचार से, खराब कार्य से हम निवृत्त हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसे विचार आए तो जल्द से जल्द उसका प्रायश्चित हमें अवश्य करना चाहिए। भले वो कार्य करें या न करें, परंतु जो कुछ भी खराब कार्य का विचार आए तो जल्दी से प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। खूब बढ़िया प्रश्न है आपका। ऐसा ही अगला प्रश्न जया कुंभार का है। What are भोग that we serve to ठाकुर जी in दूध मिश्री सेवा? Why do we put तुलसी दल but not a single leaf of तुलसी जी? हम दूध मिश्री की जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उस सेवा में प्रभु को दूध घर की सामग्रियां यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो दूध से बनते हैं, ऐसी दूध की सामग्रियां, और मिश्री भोग की सेवा में तो सरल ही है कि वो मिश्री ही धरनी है। मिश्री भोग की सेवा इटसेल्फ टेल्स एवरीथिंग कि मिश्री का जो भोग है, जो मिश्री है, वो प्रभु को समर्पित करनी है। और दूध मिश्री की है तो उसमें जैसी आपके गुरु से आज्ञा ली गई हो, यदि दूध मिश्री में दूध घर की भी आज्ञा आपको है तो दूध घर की यानी कि मावा की सारी सामग्रियां, दूध से बनने वाली सामग्रियां, ग्रीन फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप धर सकते हैं। और यदि केवल मिश्री भोग की सेवा है तो ठाकुर जी को केवल मिश्री धरिए। और यदि दूध की भी आज्ञा है तो आप मिश्री के साथ ठाकुर जी को दूध की कटोरी भी धर सकते हैं। जैसी आपकी अनुकूलता और उस अनुसार जैसी गुरु की आज्ञा, उस प्रमाण से आप सेवा कर सकते हैं। इनका इसी संदर्भ में आगे एक प्रश्न है कि why do we put तुलसी दल but not a single leaf of तुलसी जी? जी, तो तुलसी दल क्यों पधराते हैं और तुलसी पत्र क्यों नहीं पधराते? ऐसा नहीं है, दोनों के ही अलग अलग उपयोग हैं। प्रथम तो तुलसी जो है वो विष्णु प्रिया है, और तुलसी के जो दल हैं वो दल में 2 या 2 से अधिक पत्र होते हैं जो युगल पत्र के रूप में जाने जाते हैं, और इसीलिए वो प्रभु के युगल चरणारविंद में उन तुलसी दल को पधराया जाता है। परंतु जो प्रभु की सामग्री है, जो भोग हैं, उनमें तुलसी पत्र पधराए जाते हैं। और उसका कारण ये है कि तुलसी पत्र पधराने से 2 रीजन हैं। एक तो प्रभु को कैसा भाता है, प्रभु को क्या प्रिय है, जो श्री राधिका जी को पसंद हो, जो श्री राधिका जी का अरोगा हुआ हो। और इसलिए तुलसी जो पत्र है वो श्री स्वामी जी के स्वरूप से सामग्री के ऊपर पधराए जाते हैं, जिससे वो श्री राधिका जी का प्रसादी हो जाए और प्रभु उसे अरोगे। दूसरा भाव ये है जिसमें वैज्ञानिक कारण जुड़ा हुआ है कि तुलसी के पत्र के कुछ डायमीटर में ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरियाज नहीं आते। तो प्रभु जिस सामग्री को अरोगने वाले हों उसकी शुद्धता के लिए भी तुलसी पत्र वो भोग सामग्री के ऊपर पधराया जाता है। दल चरणारविंद में जिस मंत्र से आप दीक्षित हों उस मंत्र से समर्पित किए जाते हैं, गद्य मंत्र आदि से, और पत्र जो हैं वो भोग सामग्री में पधराए जाते हैं। अगला प्रश्न डिंपल दीक्षित द्वारा पूछा गया है। श्री ठाकुर जी हमारी सेवा अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो हमें कैसे पता चले कि प्रभु तक हमारी सेवा पहुंची है? वो हमें कैसे पता चले? ये भी बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि प्रभु सेवा इतने वर्षों से कर रहे हैं और उसका क्या प्रमाण है, या तो ऐसा क्या अनुभव हो कि जिससे हमें लगे कि प्रभु ये हमारी सेवा अंगीकार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमें ये जानना चाहिए कि हर एक सेवा जो हम श्री प्रभु को समर्पित कर रहे हैं वह हमें पूरे शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से हम जो अर्पित करें तो प्रभु अवश्य अंगीकार करते हैं। और वह भावना से हम अंगीकार करें कि प्रभु अंगीकार करेंगे तो भी प्रभु जरूर से अंगीकार करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ भी प्रभु को समर्पित करें उसके आगे का कुछ विचार करके हम समर्पित करते हैं कि आज मेहमान आ रहे हैं उस हिसाब से हम ज्यादा बनाए, ठाकुर जी को धरे। ऐसा नहीं है। ऐसा आते हो और महाप्रसाद लेते हो तो उचित बात है, परंतु विचार ऐसा होना चाहिए कि प्रभु को आज विशेष सामग्री रोगानी है और प्रभु के पीछे महाप्रसाद और सब भी लेंगे। तो जो हमारी विचारधारा है वो जो बदले और हम सेवा करें उस समय और उसके बाद भी जॉयफुलनेस, सेटिस्फैक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन का
हमें जो अनुभव हो, तो अवश्य ये जो अनुभव होता है सेवा करने के साथ या सेवा करने के बाद ये अनुभव हो, उसी में हमको समझ जाना चाहिए कि प्रभु आनंद से हमारी सेवा का अंगीकार कर रहे हैं। तो जब मन प्रसन्न है, तन प्रसन्न है, तो अवश्य ही प्रभु वह सेवा का अंगीकार करते हैं, इसलिए वह यह आनंद का अनुभव हमें कराते हैं। ऐसा ही अगला प्रश्न एक वैष्णव का है, उनका नाम नहीं है। Does performing योग and exercise is अन्याश्रय? योग और एक्सरसाइज दोनों ही चीजें, एक्सरसाइज तो जीव व्यक्ति अपने शरीर की स्वस्थता के लिए करता है, और योग भी शरीर की स्वस्थता के साथ साथ मन की स्थिरता के लिए भी करता है। तो इन दोनों ही का भगवत सेवा में क्यों नहीं जरूरत होती? मन की स्थिरता भी चाहिए और शरीर का अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, और जब ये दोनों ही होंगे तो हम और अच्छे से भगवत सेवा कर सकेंगे। बस अन्याश्रय तब हो जाता है कि जब हम ये सोच के करते हैं कि इससे हम अच्छे हो जाएं, इसमें भगवत सुख का कोई विचार नहीं होता। इसमें अन्याश्रय तब नहीं है कि ये विचार है कि मैं योग करके, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ रखकर और इस स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के साथ मैं प्रभु की सेवा करूं। मेरा तन अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा, तो मैं दौड़ दौड़ कर प्रभु की और सेवा कर सकूं। जब ये भाव से एक्सरसाइज या योग किया जाए, तब सच्चे मायनों में ये अनन्याश्रय बन जाता है। और साथ ही साथ हमारी अष्टायाम सेवा जो है, वही अष्टांग योग है। हमारे इस देह में जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को श्री कृष्ण में लीन करना, उनसे जोड़ देना, उनसे कनेक्ट कर देना, वही तो योग है। योग मतलब जुड़ना। तो योग कैसे होता है? जब जीव और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, वही तो योग है। तो जब हमारे एक्सरसाइज हो या योग हो, योग की क्रियाएं हो, उनका जब पर्पस, जब रीजन भगवत सेवा बन जाता है कि मैं सुख, प्रभु के सुख के लिए मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूं, प्रभु की सेवा के लिए मैं अपने मन को स्थिर रखूं, प्रभु के सभी प्रकार की साधन सुविधा के लिए मैं तत्पर रह सकूं, इसलिए मेरा मन और तन दोनों ही स्वस्थ, तंदुरुस्त और तत्पर रहे। इस हेतु से यदि योग और एक्सरसाइज की जाए तो ये अवश्य ही भगवत सुख के लिए और प्रभु के आनंद के लिए ये हमारे अनन्य आश्रय का एक मूल कारण बन जाता है। एक युवा मित्र द्वारा बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है। पार्थ शाह वो पूछते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड हाउ यूथ कैन हेल्प बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। इस दुनिया में यूथ का, युवा धन का क्या रोल है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने में? बहुत बढ़िया प्रश्न पार्थ द्वारा। आज के समय में हम जो देखें तो जो एक हिंदू धर्म के प्रति या तो पुष्टि मार्ग के प्रति जो संगठन होना चाहिए, खासकर आज के युवाओं का, वो हमें इतना देखने नहीं मिलता है। और इसका संग्रह करना, इसको जोड़ के रखना, बनाए रखना, हमें सभी को साथ में मिलकर, साथ जुट होकर चलना, ये हम जो आज इसको, इसकी गहनता समझेंगे, इसका महत्व समझेंगे, तो आने वाले हम वर्षों में साथ खड़े होकर और इस अविरल धारा को हम बचा सकेंगे, आगे ले जा सकेंगे। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें विश्व में जहां भी हिंदू धर्म से, पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं, वो सब ये समझ लें कि हम कहीं भी हैं, परंतु पुष्टि मार्ग के द्वारा, हिंदू धर्म के द्वारा हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़ाव है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और जब भी हम एक दूसरे हिंदू से मिलें, तब भी मित्रता का और भाईचारा का जो भाव रखें, वैष्णवता का जो भाव रखें। भले हम किसी युवा को जानते ना हो, पर मंदिर में गए हो और उससे मिले हो, तो जय श्री कृष्ण तो अवश्य बोले। तो जो परस्पर भाव जो युवा आपस में बनाए रखेंगे, और ये भी समझना जरूरी है कि
कहीं भी हम बाहर जाएं, भले हमारा फ्रेंड सर्कल हो या वर्क प्लेस हो या कहीं भी हो, वहाँ पे भी हम बहुत बार क्या करते हैं कि वैष्णवी चिन्ह धारण नहीं करते, और कहीं शर्म के मारे, या तो कहीं हमें इनसिक्योरिटी होती है, या तो फिर कहीं हमें नीचा लगता है, उस कारण से हम कई बार वह वैष्णव चिन्ह धारण नहीं करते, या तो फिर वह हमारी वार्ता वाणी व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। परंतु हम जय श्री कृष्ण बोलना अथवा तो तिलक आदि का धारण करना, कंठी पहरे रखना, ये सब जो छोटी छोटी बाबतें हैं, वो सब भी हम जो फॉलो करेंगे तो पूरे ऑल ओवर जो हम इसका ह्यूज पिक्चर देखें तो उसमें अवश्य फर्क आएगा, आने वाले वर्षों में फर्क आएगा, क्योंकि हम चिन्ह धारण करेंगे, हमारी भाषा ऐसी होगी तो जरूर से दूसरे पर भी वह प्रभाव पड़ेगा, और आपके कारण कोई और भी इससे इंस्पायर हो सकता है और जुड़ सकता है। तो अवश्य यह चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड इज अ बिग कम्युनिटी, वर्ल्ड इज अ फैमिली, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन इट? कम्युनिटी इटसेल्फ इज अ बिग वर्ड, और इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, पर सहजता से सिंपली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड what is community and how the role of youth is important in a community to take the culture, the tradition and the way of life that particular community follows and lives further, the youth plays a very important and key role in it. A community, as Puji Bhatracharan just said, a community has its own symbols, its own way of life, its own thought process, philosophy, actions, and way of working. A community has its own traditions, cultural values, and family practices. इन सभी के अंतर्गत, जैसे एक शहर में, एक देश में रहने वाले व्यक्ति और दूसरे देश में, दूसरे शहर में रहने वाले व्यक्ति, उन दोनों की ही जीवन शैलियों में बहुत अंतर होता है। जैसे हिंदू सनातन धर्म के हम सभी अनुयायी हैं, परंतु हिंदू सनातन धर्म के अंदर भी कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, फिर उनके अंतर्गत भी और अलग अलग प्रकार के भाव सृष्टियां हैं। तो कम्युनिटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, प्रैक्टिस अ सेम काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, अ वे ऑफ लाइफ एंड ट्रेडिशंस। एक समान पद्धति की जीवन शैली, विचारधारा और माइंडसेट को जीने वाले व्यक्ति एक कम्युनिटी में एक साथ आकर रहते हैं। और युवा धन जो है, यूथ जो है, वो यूथ कैसे इस परंपरा को, ट्रेडिशन को आगे ले जा सकता है? हाउ अ पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड? व्यक्ति की पहचान अपनी कम्युनिटी से होती है कि ये व्यक्ति की विचारधारा ऐसी है, जीवन शैली ऐसी है, बोलने का तरीका ऐसा है, कार्यशैली ऐसी है, वैल्यूज ऐसे हैं, तो दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हमारी पहचान ही हमारी कम्युनिटी है। तो हम अपने सिंबल्स, ट्रेडिशंस, परंपराओं को निभाकर और हमारे इस कल्चरल वैल्यूज को, अपनी कम्युनिटी के वैल्यूज को जब हम जीते हैं, तभी वो वैल्यूज को हम आगे ले जा सकते हैं। तो हमारी परंपराएं और संस्कार, इनको जब हम जिएंगे, when we start living our values and cultural traditional values in our life, at that point we take our community in the future. तो ऐसे अनेक और प्रश्न आप सभी के आए हैं, सभी का उत्तर देना एक छोटे से एपिसोड में संभव नहीं है। आप अपने प्रश्नों को जितना हो सके उतना शॉर्ट और क्लियरली अपने मन की दुविधाओं को और प्रश्नों को इसी वीडियो के कमेंट्स में पूछकर और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे। मैं शरणम कुमार जी और पूज्य भ्रातृचरण श्री आश्रय कुमार जी, हम दोनों ही पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मन खोलकर और अपनी दुविधाओं को, अपने प्रश्नों को प्रकट किया है। जल्द ही वापस 3rd एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। Ah